इसलिए किसकी शरण पकड़ो, इसलिए तो हमने चौपाई ली, तुम्हारे भजन जन्म जन्म के। अच्छा, हनुमान जी की कृपा से पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख हमने आपको बताया कि नकारात्मक ऊर्जा से बच जाओगे। चौथा सुख क्या पाओगे? चौथा सुख क्या पाओगे? चौथा सुख भी बढ़िया। चौथा सुख सुलक्षण नारी, सुलक्षणा नारी। कोई आदमी कितना जो यार देखो बम में जैसो टू टू बोलने लगा तो डर लगने लगता है, फट ना जाए, इसको ठीक करके दे दो टू टू ना। हम गांव के आदमी में बड़े बड़े। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख हनुमान जी की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा से बचना, चौथा सुख सुलक्षण नारी। तो क्या हनुमान जी की कृपा से नारी मिलेगी सुलक्षण? लोगों की भूमि वही मिल जाती है, लापता भी मिलाने का काम इनका है। एक आदमी की यही सिडनी में मेला में, सिडनी के मेला में मार्केट में पत्नी घूम गई, रोने लगा बेचारा, हमारी बाइक घूम गई, बाइक घूम गई, बाइक घूम गई। तो लोगों ने कहा रो मत, बगल में मंदिर है वहां प्रार्थना करो मिल जाएगी। गया राम जी का मंदिर, एक लड्डू लिया, 100 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण हो गए दारुण। सामने हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान जी के पुजारी जी ने गौर से देखा, ओ 100 का डॉलर लड्डू, कान में पहुंचा, क्या बात है क्यों रो रहे हैं? पत्नी घूम गई। पत्नी घूम गई तो यहां क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे। किसकी? राम जी की। गलत मंदिर में आ गए। सामने हनुमान जी का, वहां चलो, हम वहीं रहते हैं। ये बोला क्यों? बोले दरअसल इनकी भी गुम गई थी। लापता तो इनकी भी हो गई थी, मिलवाने वाले कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी की कृपा से क्या पाओगे? हनुमान जी की कृपा से निरोगी काया भी पाओगे, माया भी पाओगे, हनुमान जी की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति भी पाओगे, और हनुमान जी की कृपा से परिवार सुलक्षणमान भी पाओगे, क्योंकि हनुमान जी का काम ही है विचार को बदलना, विकार को मिटाना और तुम्हारी रक्षा करना। हनुमान जी विकारों को मिटाने का काम करते हैं। अच्छा, तुम प्रमाण मांगो, प्रमाण दो। इसका प्रमाण सुंदरकांड में कहां पर वर्णन आया? जहां सुमति तहीं संपत्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां विपत्ति। हनुमान जी महाराज सुमति को बनाने वाले, कुमति को मिटाने वाले। किसको मिटाने वाले हैं? जोर से बोलो। कुमति। और किसको बनाने वाले हैं? लेकिन प्रश्न उठता है सुमति क्या है और कुमति क्या? अच्छी मति है सुमति, परिवार में एकता, विचार में एकता, द्वार में एकता, इसको कहते हैं सुमति। सब सकारात्मक सोचना है सुमति, और सब उल्टा सोचना है कुमति। कई बार पतियों का दिमाग खराब रहता है, उनसे कुछ भी सीधी बात कहो वो उल्टी समझ। उनसे कहो शुगर, शक्कर कम, चाय में शक्कर नहीं डाली, शक्कर कम दे रहे, शुगर ना बढ़ जाए। तुम्हें तो हमारे ही दिखता रहता, 500 बातें सुनाती और लड़ाई हो जाती। इसको कहते हैं कुमति। लेकिन इसको ऐसे भी सोच सकते, चलो धर्म पत्नी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सोचे, धन्यवाद। इसको कहते हैं सुमति। और हनुमान जी करते क्या है? कुमति निवार सुमति के साथ। हनुमान जी करते क्या? हनुमान जी कुमति को निकाल देते, सुमति को भर देते हैं। अच्छा, कुमति क्या है? बुरा ना मानना, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन आप लोगों को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखों को तो जल्दी समझ में आएगा।
तो समझा फिर भी दे रहे, कुमति को निकालने का, सुमति को भरने का काम वीर बजरंग बली का है। कुमति क्या? जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसी का नाम सुमति है। और हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए उसे तो नर में नारायण, गोबर में गणेश, जगत में जगदीश दिखाई देता है। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा जिस पर हो जाए उसे तो पूरा संसार सिया राममय सब जग, सबको श्री सीताराम में दिखाई देते हैं। और जो ऐसे देखने लगे उसी की जिंदगी जिंदगी है, नहीं तो बेफिजूली है। जिसकी मस्ती जिंदा है वह आदमी जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। तो वो कैसे संभव होगा? तो मेरे भजन राम को पावे, मेरे भजन राम, जोर से गाओ, पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। और आगे की चौपाई पढ़ोगे तो चकाचौंध में पड़ जाओगे हनुमान चालीसा की। कितना ज्ञान से भरा हुआ हनुमान चालीसा है। अगली चौपाई कहती, अंत काले रघुबर पूरे जाई, अंत काल रघुबर पूरे जाई, जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाई। अंत में राम जी के धाम जाता है और भगत भी कहलाता। तो जन्म जन्म के दुखों को मिटाने के लिए किसकी शरण पकड़ना है? जोर से बोलो, हनुमान जी की शरण क्यों पकड़ना? अशांति को मिटाने के लिए, शांति को खड़ा करने के लिए, मन में क्रांति जगाने के लिए हनुमान जी की शरण को पकड़ना। किसकी शरण को? जोर से बोलो। अच्छा सुनो, अशांति का कारण समझते हो क्या है? समझते हो? अशांति के कई कारण है, पर एक प्रमुख कारण है जो कॉमन ज्यादा लोगों में रहता है। जो है उसकी कोई इज्जत नहीं, जो नहीं है वो चाहिए। जो करोड़ों की चीज प्राप्त है उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता है, और जो 2 कौड़ी की है मिली नहीं है उसे करोड़ों की समझता है। अपनी घरवाली को देखता तक नहीं, और पड़ोसन के लिए चश्मा लगाना। इसी का नाम, आप बुरा ना मानना, नहीं आप चश्मा लगाए रहो, आप चश्मा ना निकालो, आप चश्मा लगाए रहो। जरूरी थोड़ी कि पड़ोसन को देख करके ही चश्मा लग गया हो, कई बार धूप के कारण भी लग जाता है। आप ये अशांति का कारण, इसी को अशांति का कारण है। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान नहीं, जो है नहीं उसका तुम उसके पीछे घूम रहे। इसीलिए अशांति। हमको एक याद आती है रोम की कथा। रोम देश में, रोम की बहुत पुरानी चर्चा है, प्रचलित कथा है, बहुत प्यारी कथा है। एक आदमी रहता था शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। एक आदमी रहता था बहुत गरीब था। भट्टू जानते हो? भुट्टा, भुट्टा जानते हो? खाने वाला भुट्टा। भुट्टों के खेत में एक बार चोरी करने घुस गया। बड़े बड़े भुट्टे थे, चोरी करने गया, उसने बहुत सारे भुट्टे तोड़ लिए। छिपने की जगह थी तो कपड़े में बांधने के लिए वो छिप के बैठ गया और भुट्टे रखने लगा। अब मन ही मन सोचने लगा, आहा इतने भुट्टे अगर बेच लेंगे कम से कम एक मुर्गी तो खरीद लेंगे। फिर सोचने लगा अगर मुर्गी आ गई तो अंडे निकलेंगे, अंडे को बेचेंगे तो रुपया मिलेगा, रुपया मिलेगा तो हम गाय को खरीदेंगे। अभी भुट्टे बेचे तक नहीं और गाय आके भी बिकने लगे। फिर सोचने लगा गाय आएगी, दूध को बेचे, उससे रुपया जुड़ेगा तो भैंस खरीदेंगे।
फिर सोचने लगा भैंस आएगी, भैंस के बच्चे होंगे, उनको बेचेंगे, रुपया आएगा तो खेत खरीदे, और खेत दूसरा क्यों, यही ले लेंगे जिसमें भुट्टे लगे। फिर खेती कौन सी करेंगे, भुट्टों की ही खेती करें। फिर सोचने लगा कि अगर भुट्टों की खेती करी तो जैसे हम चोरी कर रहे हैं कोई और करेगा। इसने कहा कर ही नहीं सकता। बोले कैसे हैं? बोले हम खेत पर ही रहेंगे, और जोर से चिल्ला के, वो भूल ही गया कि खेत अभी लिवा नहीं, जोर से चिल्ला के बोला सावधान। जो खेत का मालिक था जो डंडा ले गया, चिल्ली साहब पकड़े हैं, क्या कर रहे हो? बोले अब सत्य सत्य बोल देते हैं, क्या झूठ बोले, चोरी करने आए। पर तुम चिल्ला क्यों रहे? हमने चोर आज तक ऐसा देखा नहीं आता, बहुत गजब के चोर हो तुम, जो चिल्ला रहे, सावधान चिल्ला रहे, अपनी चोरी अपने हाथों पकड़वा। बोले अब ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बताने योग्य नहीं है। नहीं बताओ, अब पकड़े तो भाई हो, कम से कम बताओ, हो सकता छोड़ दे हम। तो बोले अब बात तो ऐसी है कि बताने योग्य नहीं है, फिर भी तुम पूछ रहे तो बता देते हैं। दरअसल हम चोरी करने आए थे, सपने में खो गए, और सोचने लगे कि भुट्टा बेचेंगे तो मुर्गी खरीदेंगे, मुर्गी के अंडे बेचेंगे तो गाय खरीदेंगे, गाय का दूध बेचेंगे तो भैंस आएगी, भैंस खरीद करके उसका बच्चे बेचेंगे तो धन आएगा, धन से तुम्हारे ही खेत खरीदेंगे, उसमें भुट्टा लगाएंगे। फिर हमें लगा कि हमारे जैसा तुम चोरी कर लेंगे, तो हमने चोरी से बचाने का उपाय कि सावधान, तो हम पकड़े गए। ये अशांति का कारण है कि जो है नहीं उसको तुम सोच में ले आओगे तो अशांत रहोगे, और जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानोगे तो तुम शांति में रहोगे। तो शांति को पाने का उपाय क्या है? शांति अगर चाहिए आपको, पीसफुल लाइफ जीना है, मुस्कुराती हुई आपको जिंदगी जीना है, और कोई उपाय नहीं है, एक सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान जी से कहो जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर हे बालाजी जो मिला वो लाजवाब है। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो होगा क्या? तुम्हारे भजन जन्म जन्म के दुख बिसरा। अगर आप शांत रहना चाहते तो 5 बातें और हम बता दें, जल्दी तो नहीं है तुम्हें, हमें भी नहीं है, अब हमको कौन सी रोटी है बनानी। 5 बातें और शांति अगर पाना चाहते हो। पहली बात, संतोष रहना सीख जाओ। क्या करना सीखो? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बुरा ना मानना। आप लोगों से हम कहें कथा में आया करो, थोड़ा समय दिया, तो गुरु जी व्यस्त हैं, तुम घर जाके विचार करना सोते समय तुम व्यस्त हो या अस्त व्यस्त हो, तुम व्यस्त हो या अस्त व्यस्त हो। तो पहला उपाय शांति को पाने का, संतोष, संतुष्टि रखिए। शांति को पाने का दूसरा उपाय, और वो बड़ा प्यारा, अपने गुरु पर निष्ठा रखिए, भगवान पर निष्ठा रखिए। हमारा भगवान हमारे साथ है, कुछ बुरा नहीं होगा, और जिसका भगवान जिसके साथ होता, सच बताएंगे कभी बुरा नहीं हो सकता। भगवान के सहारे रहने वाले का कभी बुरा नहीं होता, भगवान के भरोसे रहने वाले का कभी अरुत नहीं होता, भगवान पर निष्ठा रखने वाले का कभी भरोसा नहीं टूटता। गुरु नानक देव की कथा है। एक बार भगवान गुरु नानक देव को परिवार जनों ने कहा कि आप घर बैठे पड़े रहते हो, खेत पर जाकर के कुछ काम धाम किया। बाबा गुरु नानक गौ माता को लेकर के खेत पर पहुंचे, पर ये तो मस्ती में मस्त रहते थे, ध्यान में डूब गए। कब गौ माता बगल वाले के खेत में पहुंच गई पता नहीं लगा, पूरा खेत सपाचट हो गया। किसान ने बहुत डांटा, इनके पिता से शिकायत की, मुखिया से शिकायत की, तो देखो तो सब बर्बाद कर दिया, हमारे खेत को बर्बाद कर डाला। पंचायत बैठी, पाई पाई रुपया लेंगे। बाबा गुरु नानक देव कहते हैं, भैया राम की गैया राम का खेत, जिनकी गाय उन्हीं का खेत, उन्हीं ने पा लिया। तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, तुम्हें दुगना मिलेगा।
किसान बोला ये प्रवचन की बात है, प्रवचन में ठीक लगती है, हमारा तो खेत तप गया, हमको एक एक रुपया चाहिए, हमें दुगना नहीं चाहिए, एक एक रुपया चाहिए, अभी चाहिए। गुरु नानक की वाणी, नानक देव जी कहते हैं चल के तो देख लो खेत को। और साधु तो बड़ा प्यारा होता, जिसकी भगवान पर निष्ठा होती उसके बारे में जरा सुनना। जैसे गुरु नानक देव और वो किसान, और जब वो मुखिया गांव का आया तो किसान चौंक गया। पूरे गांव में ऐसी किसी की फसल नहीं थी जैसी उसकी लहरा रही थी। किसान की आंखों से आंसू आ गए, मुखिया जानता था उनकी भी आंखों से आंसू आ गए। मेरे प्रियजनों, ये कथा सिखाती है भगवान पर अगर निष्ठा होगी, गुरु पर निष्ठा होगी, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन में कभी अहित नहीं हो सकती, कभी अहित नहीं। हम अपनी जिंदगी की बात करें, साधारण गांव, ना हम पढ़े लिखे, अंग्रेजी हमें आती नहीं, कहीं भी अंग्रेजी बोलने वाले मिल जाए तो बड़ा परेशान होना पड़ता। पर गुरु की कृपा देखो, हनुमान जी की कृपा तो देखो, कहां छोटे से गांव से उड़ करके तुम लोगों को कथा सुनाने आना।